प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 151। और इसमें जो है वो हम नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने बार बार कहा कि ह्यूमन जो ईयर है और जो ह्यूमन हेल्थ है उसको जो है वो आवाज़ों की एक ख़ास हद तक तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी बर्दाश्त नहीं है। तो अब जो है वो हम इसमें ये देखेंगे कि जो है वो लिमिट्स क्या हैं, जहाँ पे इंसान जो है वो उसके कान जो है वो किस हद तक जो है वो आवाज़ की जो है वो लहरों को बर्दाश्त कर सकता है। और कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं कि दूसरे जो एनिमल्स हैं वो कितनी हद तक जो आवाज़ें जो हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं या नहीं। अब लिमिट्स ऑफ ह्यूमन हियरिंग यहाँ पे देखिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज अबव व्हाट ह्यूमंस कैन हियर आर अल्ट्रासोनिक, यानी कि इंसान जो आवाज़ सुन सकता है उससे ऊपर की जो आवाज़ें हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव्स कहा जाता है। और ह्यूमन की जो सुनने की कैपेसिटी है वो 20 to 20,000 जो है वो हर्ट्स है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 to 20,000 हर्ट्स। यहाँ पे भी देखिए कि ये जो है वो खुशबाश एक इंसान जो है वो 20 to 20,000 हर्ट्स तक जो है वो आवाज़ सुन सकता है। एलिफेंट जो है वो 5 to 12,000 यानी कि हमसे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी आवाज़ की कुव्वत समाज जो है वो पहले है, वो हमसे ज़्यादा पिक कर सकता है। और ऑलमोस्ट 12 जो है वो 1000 जाता है, यानी कि हमसे ज़्यादा सुन भी सकता है। और वो बर्दाश्त की जो कैफियत है, उसकी जो साउंड वेव्स हैं उसको बर्दाश्त भी ज़्यादा कर सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हाथी के कान कितने बड़े हैं, तो यकीनन बड़े कानों के साथ वो उतनी ही आवाज़ की थ्रेशोल्ड को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। अब ये डॉग है, इसके अंदर देखिए 50 to 45,000 जो है वो हर्ट्ज़ तक वो आवाज़ जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। जो कैट है वो 45 to 65 जो हर्ट्ज़ है वहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। माउस जो छोटे-छोटे चूहे हैं, लेकिन छोटे चूहे जो हैं गो के 1000 से जो है वो ऑलमोस्ट 100,000 हर्ट्ज़ तक जो है वो आवाज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। और शायद हमारी आवाज़ वो पहले ही सुन लेते हैं, जो वो भाग जाते हैं, कभी किचन के अंदर हों या कभी कहीं आ जाएँ वो। बैट जो कि रात के वक़्त एक नॉकटर्नल एनिमल है और उसने रात को आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है, फिर वो आवाज़ किसी से टकरा के वापस आती है, तो फिर ही वो अपनी जो है वो प्रे का अंदाज़ा लगा सकती है। तो वो जो है अबाउट 2000 टू 120 100 हर्ट्ज़ जो है वो आवाज़ जो है उनकी लहरों को बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह जो व्हेल है और डॉल्फ़िन है, वो अबाउट व्हेल जो है वो 1000 से लेकर 120 100 हर्ट्ज़ तक जो है वो आवाज़ को बर्दाश्त कर सकती है, पानी के अंदर है। और डॉल्फ़िन जो है, व्हेल और डॉल्फ़िन अगेन ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। इसमें जितने जो हमने लिए हैं, जिनमें हमने कंपैरिज़न किया है, वो तमाम के तमाम मैमल्स हैं। तो ये जो दोनों मैमल्स हैं, इसमें डॉल्फ़िन जो है वो 75 से 150 100,000 जो हर्ट्ज़ है वहाँ तक आवाज़ को बर्दाश्त कर सकती है। और ये 10 से, ये देखिए, ये इंसान जो है वो 10 से बर्दाश्त कर सकता है, 20 से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो एलिफेंट है वो उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। अब यहाँ पे भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है, साइकिल पर सेकंड्स हैं, ये उसकी जो है वो वेवलेंथ है। इसमें जो बैट है वो इतने हर्ट्ज़ तक बर्दाश्त कर सकती है। डॉल्फ़िन जो है वो तकरीबन जो है वो 150 से 150 तक 100 तक बर्दाश्त कर सकती है। और अगर गौर करेंगे ये सारे के सारे मैमल्स जो हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो इंफ्रा साउंड्स है। जो एलिफेंट है वो इंफ्रा साउंड जो वेव्स हैं साउंड की, उनको जो है वो टॉलरेट कर सकता है। और ये जो ईडिबल फ्रीक्वेंसी है ये फॉर द ह्यूमन बींग्स है कि ये 20 जो है वो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है ये उसके लिए ईडिबल जो है वो ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसीज हैं, ये उनको जो है टॉलरेट कर सकता है। फिर अल्ट्रासोनिक, यानी कि बाकी तमाम जो हैं जितने मैमल्स हैं जो कि इंसान के बाद जो हैं वो आते हैं, जिसमें माउस है, कैट है और बैट, व्हेल और डॉल्फिन, वो सारी की सारी जितनी साउंड वेव्स को बर्दाश्त करती हैं, जहाँ पे वो सुनने की सलाहियत रखती हैं, जो उनके लिए ऑडियोएबल साउंड है, वो जो है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर आती हैं। वो तकरीबन जो है वो 20 किलो हर्ट्ज़ से आगे 200 जो है वो मिलियन किलो हर्ट्ज़ तक जो है वो जा रही है।
इसके साथ जो है वो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ जो है वो ऑडियोबल साउंड्स हैं जो कि इंसान की कानों को जो है वो कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हार्मफुल नहीं है। वहाँ पे इंसान खुशी खुशी उन साउंड्स को सुन सकता है। और कुछ जो हैं वो उसमें आती हैं जहाँ पे वो हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन फिर कुछ ऐसी आती हैं जो कि उसके लिए जो आवाज़ की जो वेवलेंथ है वो उसके लिए डैमेजिंग हो जाती है। और कुछ जो है वो बिल्कुल ही इतनी आ जाती है कि वो इरिटेट जो है वो हो जाता है। इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ 0 जो है वो किलोहर्ट्ज़ से लेकर जो ग्रीन वाला पार्ट है 80 तक जा रहा है। ये जो है इसमें विस्पर्स है, नॉर्मल वॉइस है। आप जो है वो जो नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये इंसान की जो है वो ऑडियोएबल जो है वो वॉइसेस हैं, जिससे उसकी कान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद प्लेग्राउंड के अंदर जो कि थोड़ा सा नॉइसी हो जाता है, वहाँ पे आप ऊंचा बोलते हैं, वहाँ पे आप जकड़ते भी हैं, इर्द गिर्द की भी थोड़ी सी नॉइस होती है, तो वो भी इतनी आवाज़ ऊंची नहीं होती कि वो कानों को ना जो है वो बुरी लगे। तो यहाँ पे भी हार्मफुल लेस थ्रेशोल्ड है, यानी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हुई मगर ज़्यादा ऊंची और चीख चगाड़ होगी तो फिर जो है वो इंसान के कान को बुरा लगेगा। फिर उसके बाद ये जो ड्रिलिंग वगैरह है, जहाँ पे कहीं पे माइनिंग वगैरह हो रही है, कुछ और हो रहा है, ये इस किस्म की आवाज़ें हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली आ रही है, तो आपके कान को डैमेज करेंगी। और उसके बाद ये जो जैसे एयरप्लेन टेक ऑफ किया है, ये जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इंसान बाज़-औक़ात कानों पे हाथ रख लेता है, उससे इरिटेट हो जाता है, दूर हो जाता है कि मुझे ये आवाज़ कम से कम जो है वो जो है वो सुनाई दे। तो ये मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं और इंटेंसिटीज़ हैं जहाँ पे इंसान जो है वो आवाज़ को सुन सकता है, और ये जो है वो डेसिबल्स के अंदर हमने मेज़र की है। यहाँ पे भी हाउ लाउड इट इज़ कि इंसान किस हद तक जो है वो देख सकता है। इसमें ये जो ग्रे एरिया है, ये जो है वो वाला एरिया है जहाँ पे कि ऑडियोबल साउंड इंसान के कान बर्दाश्त कर सकते हैं। अगेन ये येलो एरिया जो है वो वाले भी जो है वो किसी हद तक जो है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर है, यानी कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो इरिटेट करेगी। लेकिन जो रेड वाला एरिया है वो तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो कि वो कॉन्टिन्यूसली आवाज़ आ रही है या कम आ रही है या उसको दिन के किसी हिस्से में आ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। और इसमें देखिए ट्रैक्टर चल रहा है और जो है मोबाइल्स हैं, यानी कि जो ट्रैफिक है, कोई रॉकेट चल रहा है, कोई जो है वो एरोप्लेन चल रहा है। तो इस किस्म की जो तेज़ तेज़ आवाज़ें हैं वो इंसानी कान के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं, उसकी सुनने की सलाहियत को मुतासर कर सकती हैं। वो जो है वो अपनी क़ुव्वत समात खो भी सकता है, और ये जो है उसके स्ट्रेस में इजाफ़ा करेंगी, उसके चिड़चिड़ेपन में इजाफ़ा करेंगी, उसको हाइपरटेंशन का मरीज़ बनाएँगी, उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी और डेफ़िनेटली वो एक बेचैनी का शिकार हो जाएगा।